मेरी बात ताकि उन गुंडों तक पहुंच जाए जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहा है ना। और गुंडों का सरदार जो बैठा है मठ में, इस तक पहुंच जाए, है ना। 17 तारीख को जामा मस्जिद जाने कह रहा, अरे क्या किया, इसे पहले से जेल में डालना चाहिए, ऐसे नहीं तो माहौल खराब किया। अगर इसे पहले जेल में डाल दिया होता तो एक नई नुपुर शर्मा पैदा नहीं हुई होती। और आज नुपुर शर्मा को भी अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो कल कोई और पैदा होगी। मैं सही बता रहा हूं, अगर छूट दोगे तो और पैदा होगी, माहौल खराब होगा मुल्क का। हम चाहते हैं इनको अंदर डालो ताकि कोई नया पैदा ना हो। एक जंग के मौके से मुसलमान फौजी जंग जीत गए, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बस ये बात सुन लो तकरीर, और दिल के कानों से सुनना, फिर तुम कितनी भी कहोगे 1 मिनट आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस मुसलमान फौजी सहाबा फौजी नबी की बारगाह में, आका हमने जंग जीत के आए या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन की बेटी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह जंगी कैदी बना के लाए हमारी कैद में दुश्मन की बेटी, या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या सलूक किया जाए। जमाने के इन दहशत गर्दों को बता दो, जमाने के इन गुंडों को बता दो जो मेरे नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जवान लड़की, लोगों सपोर्ट के लिए ना बाप ना भाई ना खानदान, अकेली आ गई, और कब, वो भी कैद में है, फौजियों के कब्जे में है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की गई, आका जवान लड़की है, क्या किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उसे चादर उड़ा के खाना और पानी दिया जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, चादर उड़ाओ, खाना दो, पानी दो, इज्जत की हिफाजत करो। हाय हाय हाय, दुश्मन के नरगे में, यार वो तो दुश्मनों में है ना। अरे कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम कुफ्र का दुश्मन है। जब सहाबा ने खिलाया पिलाया, चादर उड़ाया, इज्जत दी, किसी ने निगाह तक ना उठाई, तो लड़की बोली मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों, तो कहा मेरे नबी का फरमान है। यार जोर से बोलो, चक्कर में पड़ गई, तुम्हारा नबी तो हमारा दुश्मन है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हम तो तुम्हारे नबी के दुश्मन है, फिर हमारे साथ ये रवैया क्यों। सहाबा ने कहा सुन, मेरे नबी का फरमान है, बेटी अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। हाय हाय हाय, कह रही जब इतना सुना तो मेरे दिल में दिल पड़ गया। मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। नबी के गुलामों ने कहा जब तक तू हमारे सामने हमारे पास है ना, इज्जत लुटना तो दूर की बात, तेरी तरफ कोई आंख उठा के तक नहीं देखेगा। ये मोहम्मद के गुलामों का वादा है। हाय हाय, तो कहने लगी मुझे अपने नबी के पास ले चलो। हाय हाय, दुश्मन के पास जाने कह रही है। हाय 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 हाय, कहने लगी नबी तो तेरे दुश्मन है तेरी नजर में। कहने लगी ऐसा दुश्मन सबको मिले। मैं दुआ करती हूँ ऐसा दुश्मन सबको मिले। चलो मुझे मेरे दुश्मन के पास लेके चलो। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सहाबा ने फरमाया तो नबी की बारगाह में क्यों जाना चाहती है। कहा मैंने सुना तुम्हारे नबी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे नबी बड़े रजपाल हैं, तुम्हारे नबी बड़े सखी हैं, तुम्हारे नबी मेरी डिमांड पूरी कर सकते हैं। सहाबा ने फरमाया ओ लड़की, तू जो चाहे नबी की बारगाह में मांग लेना, नबी इतने दयालु हैं, तू मांगेगी नबी तेरी अता तुझको तेरी मांग को डिमांड को पूरा कर। नबी ने फरमाया सहाबत कौन है ये। कहा आका वही है जिसको कैदी बना के लाए थे। नबी ने फरमाया किस लिए आई अर्ज किया आका ये कुछ मांगना चाहती है। नबी ने फरमाया मुझे कसम है उस जाते जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो आने वाली बेटी मोहम्मद से आज मांग ले, जो मांगेगी तुझे अता कर दिया जाएगा। और लोगों जरा कह दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह खड़ी है, आंख में आंसू है, कहने लगी जो मांगूंगी वो दे दोगे? हाँ हाँ, जो मांगूंगी आज वो दे दिया जाएगा। अर्ज करने लगी अगर वाकई दे सकते हो तो मैं रिहाई मांगती हूँ, मुझे रिहा कर दो। क्या मांगती हूँ मैं? रिहाई मांगती हूँ, मुझे रिहा कर दो। मुस्तफा ने फरमाया कहाँ जाना चाहती हो? अर्ज की मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ, अपने खानदान वालों के पास जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जा, मैंने तेरी डिमांड को पूरा किया। वाकई आप दयालु, इसके बदले में कुछ? नबी ने फरमाया हम तो औरतों के ऊपर हाथ भी नहीं उठाते, तलवार भी नहीं उठाते। अब तो इस वक्त हम अपने घर में हैं, अगर मैदान जंग में हो औरतों पे तो हम तब भी हाथ नहीं उठाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम किससे क्या बदला लें? जब ये लेकिन जिसकी बेटी जवान हो वो बाप कभी नहीं थकता, जब तक शादी न करते बैठता ही नहीं, भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा, जिस्म कहता तू कमजोर हो गया आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक, इससे बड़ा जुमला क्या होगा? लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर, क्या कर लें? हिस्से बांटे। तो बाप और माँ एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना। क्या कहते हैं? जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना और जब हिस्से बांटे होने लगे तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं? और थोड़ी सी जमीन वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे? बूढ़े हो गए। तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगे? किसके दर पे आया करेंगे? मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे? उनका खर्चा कौन उठाया करेगा? जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है, बोलो है कि नहीं? कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनों ही आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं। हाय रे बाप, तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। ये माँ बाप है। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जुड़ जाए तो शुक्र करो और ना जुड़े तो सब्र करो। तकरीर लंबी हो रही है ना? सही है ना? लंबी हो गई ना? बात सही है नहीं? अरे माशाल्लाह, अरे बड़े अच्छे लोग, बहुत कामयाब जलसा। कामयाबी की जमानत यही है कि इतने वक्त में भी 3 बजने जा रहा और आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, प्यास बाकी है ना? ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बात पूरी करके मैं बात खत्म करूंगा। बात वाकई हद से ज्यादा लंबी हो गई, मगर अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब तकरीर करने जब बैठा नहीं था कुर्सी पे तो मुझे लग रहा था मेरी तकरीर करते करते सब भाग जाएंगे, मगर जब से तकरीर कर रहा हूं कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब जलसा। मौलाना हाशिम साहब, मौलाना दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर लूँ और उसके बाद मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को खुल्क़ अज़ीम अता फरमाया है। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार किसी का नहीं जितना मेरे नबी का।
कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा। जोर से बोलो, परवरदिगार कह रहा। ये 17 चैनल यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अगर इनके जरिए से मेरी बात उस गुंडे नरसिंहानंद तक पहुंच जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनिए, उस जालिम ने क्या क्या ना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, है ना। मैं से फोड़ा तो निकल आया उसकी टांग में, ये बात सही है ना? सही है ये बात, फोड़ा निकल आया टांग में उसके। डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने बस यही दुआ करी, अल्लाह यही बढ़ जा, बस हाँ यही बढ़ जा, ये नासूर बन जा, नासूर। दुआ तो करो, दुआ 10 बजे उठ के थोड़ी होती है, सुबह को 4 बजे उठ के होती है ना। तुम 4 बजे 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब सूरज निकल आता तो उठते हो, तो दुआ हो रही है क्या? आसमानी दुनिया पर आके वो दुआ कबूल करने वाले फरिश्ते तो चले जाते हैं। फजर के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता, जब तक रहते हैं और आवाज दे दे के कहते हैं, है कोई जो रिस्क मांगे हम माला माल कर दें, है कोई बीमार जो शिफा मांगे हम उसे अच्छा कर दे, है कोई जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल करा दे। हम तो सो रहे होते हैं उस वक्त, रात भर मोबाइल चला के, है ना। उस वक्त उठो, दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और जालिम नरसिंगा तू भी सुन ले, और नुपुर शर्मा तू भी सुन लो, और 2-4 गुंडो तुम भी सुन लो, और 10, 20, 50 गुंडो तुम भी सुन लो। बस ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रखा। ज्यादा नहीं है, बस 100-150 हैं। बाकी मुल्क में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ ऐसा नहीं है। हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे, किसी भी मजहब के हों, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने हिंदुओं को भी नबी की नात पढ़ते देखा। काली का प्रसाद नहीं है? उसने नबी की नात लिखी है, हुसैन की मनक़बतें लिखी हैं। मैंने सिखों को भी नबी की नात पढ़ के देखा, मैंने ईसाइयों को भी नबी की नात पढ़ के देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क का हिंदू गलत है, उसका मजहब अपने जगह वो सब सही है, मगर ये 100-150 लोग हैं जो फिजा खराब किए हुए हैं। समझ रहे? बस ज्यादा नहीं है, मगर इन्हें पता। अच्छा, इनमें अक्सर जाहिल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर जाहिल है। काश पढ़े लिखे होते। समझ रहे हैं? एक जाहिलों की बस्ती में अतर फरोश चला गया। अतर फरोश जानते हो? समझाना पड़ेगा, नहीं जानते हो, बहुत हार्ड जुमला बोल दिया। इतर बेचने वाला, परफ्यूम सेंट जिसे कहते हो ना, वो इतर अलग है, परफ्यूम अलग है, खैर वो उसी की किस्म। वो चला गया, इन्होंने कभी देखा तो था नहीं। वो कहा इतर ले लो, आए भाई इतर कैसा है? बोले साहब बड़ा अच्छा है। बोला साहब दिखाओ। उसने शीशी थोड़ी सी डाली, चाट लिया। बोले यार जायका ठीक नहीं। वो गुस्से में आ गया, अब बेवकूफ हो, ये चाटने की चीज है। तो दूसरा आया निकल कर, बोला क्यों गुस्सा आ रहा? अरे बोला भाई गुस्से कर रहे हैं यार, इतर की पूरी शीशी लोट दी, चाट के खा गया, और कह रहा सही नहीं है। तो कह रहा ये बेवकूफ है, ऐसे खाया जाता, इसको चावलों पर डाल के खाया जाता है। समझ रहे? तो वही वाला हिसाब है मियां। अंधों की बस्ती में आईना बेचने कोई आ गया, है ना। अगर बंदर को नारियल दो तो या तो अपना सर फोड़ेगा या किसी दूसरे का फोड़ेगा, और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो आज बंदरों के हाथ में नारियल आ गया, या तो अपना सर फोड़ लें या दूसरों का फोड़ लें। समझ रहे हैं? सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर पढ़ा लिखा मेरे भारत का ये 150 लोग हो जाए जो 100-150 है, और तुम कहोगे मौलाना इस 100-150 का पूरी पूरी भीड़ मार्च निकाल रही हो, बड़े वो हो रहे हैं, तो इन 100-150 के पीछे हैं ये भेड़ चाल है, ये है भेड़ चाल, ये इनकी गलती नहीं है। इनसे तो जो जैसा बता दे, समझा दे, एंकर जैसा पढ़ के खबर न्यूज सुना दे, पीछे पीछे हो जाते हैं। इन्हें पता तो कुछ है नहीं। समझ रहे? एक तो पता क्या कह रहा, मैंने न्यूज पे मैंने सुना, शायद आपने भी सुना होगा, बोला ताजमहल जो है राम जी ने सीता की मोहब्बत में बनाया था। क्या सुना होगा शादी? पता नहीं आपने बनाया। अब ये बताओ ताजमहल कब बना है और राम जी का मैटर कब का? पता ही नहीं। इससे क्या मतलब? बस कहना है, बस कहना है। और मेरे भाई, तालीम अगर होगी तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी।
आखिरी बात बता गया, तकरीर खत्म करूंगा। बस मेरे नबी को पढ़ लो, और मुसलमानों गैरों से तो हमें शिकवा क्या, मुझे तो तुमसे शिकवा, नबी को तुम पढ़ लो। तुमने नबी को नहीं पढ़ा। तुम्हें यह तो पता है कि गौतम गंभीर कब तक कप्तान रहा, महेंद्र सिंह धोनी इस्तीफा कब लिया अपनी टीम से, मगर तुम्हें यह पता नहीं कि हजरत अबू बकर का खिलाफत का पीरियड कितना है, उमर का पीरियड कितना है, हजरत उस्मान गनी कितने साल खलीफा रहे, हजरत अली कितने साल रहे, हजरत हसन मुज्तबा कितने रहे। अगर पता हो तो बता दो मुझे, शायद किसी एक को जाहिर हकीकत बता रहा हूँ, पूरे गांव में घूम लियो लिस्ट लेके, अगर कोई बता दे तो। और खुराफात कितनी भी, गाल इतने कुछ लगा कि 10 मौलवी को ना बोलने लगा। अरे यार ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, तेरे नबी मक्का में कितने दिन रहे, तेरे नबी मदीना में कितने दिन रहे, ये बातें मालूम होना चाहिए। हुज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा की तादाद कितनी थी, ये मालूम होना चाहिए। अल्लाह, बच्चा जैसी पैदा होकर होश ना संभाला, अम्मी को बड़ी टेंशन होगी, इंग्लिश आगी कि नहीं आगी, बेटा ए फॉर एपल, ए फॉर एपल, पूरी ए फॉर एपल। जब जबान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया माँ को, ए फोर ए फोर। अरे यार एक बात बता, अरे इंग्लिश तो सीख जाएगा, मेरी गारंटी है। 1 साल इंग्लिश पढ़ लो, लाओ 1 साल में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे कि इंग्लिश भी नहीं बोलेगा। कोई हार्ड थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। आप 1 साल मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ए फॉर एपल, ए फॉर एपल, ए फॉर एपल है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है सर। जब जवान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया इसने, है क्योंकि तुमने ये 4 सिखाया ना, 4 सिखाया तुमने। काश ये सिखाया होता, बेटा तेरे नबी की उम्र शरीफ जब 40 साल हुई तो ऐलान नबूवत हुआ था। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, ओ बेटा तेरे नबी के 3 शहजादे, 4 शहजादियां थीं। ओ बेटा खुलाफाए राशिदीन 4 हैं। ओ बेटा इनके नाम फला फला है, इनका खिलाफत का पीरियड इतना इतना है। बताना चाहिए था ताकि तेरे बेटे को दुनिया की खुराफात का पता ना होता। अगर पता होता तो मोहम्मद अरबी की सीरत का पता होता, सहाबा की जिंदगी का पता होता। तेरा लाल चलता, जमाना कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब तिबला, अल्लामा मुफ्ती गुल बेशक बेशक। ताकि तेरा बेटा निकलता तो कोई ये कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जमाना कहता यार किसका बेटा है, किस माँ ने इसे दूध पिलाया होगा, किस खानदान का ताल्लुक रखने वाला ये चिराग है। खुदा की कसम तेरा बेटा अगर बदमाश बनेगा, जमाना थू थू करेगा। तेरा बेटा मोहम्मद का वफादार बनेगा, जमाना सर पर बिठाएगा। अल्लाह। और लोगों बस बात सुनो, अफजल भाई जरा तवज्जो कीजिए, खत्म कर दूं। देखिए ये आपकी मोहब्बत है जो मैंने इतना बढ़ा दिया, वरना इस मैक पे तो आधा घंटा बोलना अपने आप को हलाकत में डालना है। मैं सही बता रहा हूँ। आदम इकबाल भाई ने 2-3 कलाम पढ़े, इन्होंने अंदाजा लगाया होगा, सैयद साहब बोले अंदाजा लगाया होगा। बड़ा खुशक बोल लिया, अंदर तक की एनर्जी खत्म कर दे रहा, मगर ये तो यही सीना है जो इससे टक्कर ले रहा। हाँ अब बस जरा सुन लें 16 देर आप, बस मोहब्बत के साथ 2-5 मिनट और, तकरीर खत्म मेरी बात, ताकि उन गुंडों तक पहुंच जाए जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहा है ना। और गुंडों का सरदार जो बैठा है मठ में, इस तक पहुंच जाए, है ना। 17 तारीख को जामा मस्जिद जाने कह रहा, अरे क्या क्यों रहा, इसे पहले से जेल में डालना चाहिए, ऐसा नहीं तो माहौल खराब किया। अगर इसे पहले जेल में डाल दिया होता तो एक नई नुपुर शर्मा पैदा नहीं हुई होती। और आज नुपुर शर्मा को भी अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो कल कोई और पैदा होगी। मैं सही बता रहा हूं, अगर छूट दोगे तो और पैदा होगी, माहौल खराब होगा मुल्क का। हम चाहते हैं इनको अंदर डालो ताकि कोई नया पैदा ना हो। एक जंग के मौके से मुसलमान फौजी जंग जीत गए, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बस ये बात सुन लो, तकरीर और दिल के कानों से सुनना, फिर तुम कितनी भी कहोगे 1 मिनट आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
बस मुसलमान फौजी सहाबा फौजी नबी की बारगाह में, आका हमने जंग जीत के आए या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन की बेटी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह जंगी कैदी बना के लाए हमारी कैद में दुश्मन की बेटी। या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या सलूक किया जाए? जमाने के इन दहशत गर्दों को बता दो, जमाने के इन गुंडों को बता दो जो मेरे नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जवान लड़की लोगों सपोर्ट के लिए ना बाप ना भाई ना खानदान, अकेली आ गई, और कब? वो भी कैद में है, फौजियों के कब्जे में है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की गई, आका जवान लड़की है, क्या किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया उसे चादर उड़ा के खाना और पानी दिया जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। चादर उड़ाओ, खाना दो, पानी दो, इज्जत की हिफाजत करो। हाय हाय हाय, दुश्मन के नरगे में है यार, वो तो दुश्मनों में है ना। अरे कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम कुफ्र का दुश्मन है। जब सहाबा ने खिलाया पिलाया, चादर उड़ाया, इज्जत दी, किसी ने निगाह तक ना उठाई, तो लड़की बोली मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? तो कहा मेरे नबी का फरमान है। यार जोर से बोलो। चक्कर में पड़ गई, तुम्हारा नबी तो हमारा दुश्मन है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हम तो तुम्हारे नबी के दुश्मन है, फिर हमारे साथ ये रवैया क्यों? सहाबा ने कहा सुन, मेरे नबी का फरमान है, बेटी अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। हाय हाय हाय, कह रही जब इतना सुना तो मेरे दिल में दिल पड़ गया। मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। नबी के गुलामों ने कहा जब तक तू हमारे सामने हमारे पास है ना, इज्जत लुटना तो दूर की बात, तेरी तरफ कोई आंख उठा के तक नहीं देखेगा। ये मोहम्मद के गुलामों का वादा है। हाय हाय, तो कहने लगी मुझे अपने नबी के पास ले चलो। हाय हाय, दुश्मन के पास जाने कह रही है। हाय 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 हाय, कहने लगी नबी तो तेरे दुश्मन है तेरी नजर में। कहने लगी ऐसा दुश्मन सबको मिले। मैं दुआ करती हूँ ऐसा दुश्मन सबको मिले। चलो मुझे मेरे दुश्मन के पास लेके चलो। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सहाबा ने फरमाया तो नबी की बारगाह में क्यों जाना चाहती है? कहा मैंने सुना तुम्हारे नबी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे नबी बड़े रजपाल हैं, तुम्हारे नबी बड़े सखी हैं, तुम्हारे नबी मेरी डिमांड पूरी कर सकते हैं। सहाबा ने फरमाया ओ लड़की, तू जो चाहे नबी की बारगाह में मांग लेना, नबी इतने दयालु हैं, तू मांगेगी नबी तेरी अता तुझको तेरी मांग को डिमांड को पूरा कर। खड़ी हो गई। नबी ने फरमाया सहाबत कौन है ये? कहा आका वही है जिसको कैदी बना के लाए थे। नबी ने फरमाया किस लिए आई यार इसकी आका ये कुछ मांगना चाहती है? नबी ने फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो आने वाली बेटी मोहम्मद से आज मांग ले, जो मांगेगी तुझे अता कर दिया जाएगा। और लोगों जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह खड़ी है, आंख में आंसू है, कहने लगी जो मांगूंगी वो दे दोगे? हाँ हाँ जो मांगोगी आज वो दे दिया जाएगा। अर्ज करने लगी अगर वाकई दे सकते हो तो मैं रिहाई मांगती हूँ, मुझे रिहा कर दो। क्या मांगती हूँ मैं? रिहाई मांगती हूँ, मुझे रिहा कर दो। मुस्तफा ने फरमाया कहाँ जाना चाहती हो? अर्ज की मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ, अपने खानदान वालों के पास जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जा, मैंने तेरी डिमांड को पूरा किया। वाकई आप दयालु, इसके बदले में कुछ? नबी ने फरमाया हम तो औरतों के ऊपर हाथ भी नहीं उठाते, तलवार भी नहीं उठाते। अब तो इस वक्त हम अपने घर में हैं, अगर मैदान जंग में हो औरतों पे तो हम तब भी हाथ नहीं उठाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम उससे क्या बदला लें? जब ये